फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्समेट। ये वीडियो हमारे परसेंटेज एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें हम परसेंटेज के क्वेश्चंस का टाइप और साथ ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 kg ऑफ मेटल ए एंड 20 kg ऑफ metal B are mixed to form an alloy. The percentage of metal A in the alloy is। धातु A के 5 किलोग्राम तथा धातु B के 20 किलोग्राम को एक मिश्र धातु बनाने के लिए मिलाया जाता है। धातु A का प्रतिशत मिश्र धातु में बताएं। तो जैसे कि हमें कहा गया है दोस्तों, धातु A तथा धातु B, धातु A का 5 किलो तथा धातु B का 20 किलो को मिलाया जाता है। तो जब यह मिश्र धातु बनाया जाएगा, यानी कि जब इसको मिलाया जाएगा तो टोटल होगा दोस्तों 25 kg। तो हमें अब इसमें ढूंढना यह है कि इस मिश्र धातु में ये धातु A कितना प्रतिशत होगा। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो 5% का कितना प्रतिशत होगा, 25 का कितना प्रतिशत होगा। तो मैंने जैसे कि आपको कौन से वीडियो में कहा था दोस्तों, जिसको पूछा जाए वो ऊपर लिखिए और जिसका पूछा जाए यानी कि 25 उसको नीचे लिखेंगे। उसके बाद परसेंटेज का बात है तो 100 आएगा ही। 25 से 100 को 4 बार में कटेगा, यानी कि 5 4 20। यह आया दोस्तों हमारा आंसर। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड लेटर ऑन द प्राइस वाज डिक्रीज्ड by 25% due to reduction in sales. What is the net percentage change in final price of the article? एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर बिक्री में कमी के कारण वस्तु का मूल्य 25% घटा दिया जाता है। तो वस्तु के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव होता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है दोस्तों, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है और हमें पहले यहाँ पे 20% बढ़ाया जाता है, यह कहा गया है। तो हम लोग जब 20% बढ़ा देंगे तो 120% होगा और 120% होने पर उस वस्तु का बिक्री कम हो जाता है, जिसके कारण दोबारा इसमें 25% की कमी की जाती है। अगर 120 हम लोगों का 100% है अभी, तो अभी हम लोगों को 100 में 25 माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है 25% माइनस किया जाता है। तो 100 में जब हम लोग इसको 25 माइनस करेंगे तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे 75% और यहाँ पे परसेंटेज है तो आएगा ही 100, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है परसेंटेज वो फ्रैक्शन होता है जिसका इनविजिबल डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। तो बात अभी 75% का था, इसलिए हमने डिनोमिनेटर 100 लिख लिया है। तो 20 से 5 टाइम्स, 20 से 6 टाइम्स में और 5 से 75 15 टाइम्स में कैंसल आउट करते हैं। तो 15 6 90। यह आया अभी हम लोगों का न्यू सेलिंग प्राइस, जो कि हुआ दोस्तों 90। पहले हम लोगों का कितना था दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कोई भी वैल्यू अपने में 100% होता है और अभी आ चुका है हम लोगों का 90। पहले था हम लोगों का 100, अभी आया 90। तो यहाँ पे कुल बदलाव कितना आया दोस्तों, फाइनल चेंज आता है 10% का। ये रहा हमारा आंसर। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 2004 वाज 1 lakh। इफ इन 2005 देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 14%, इन 2006 देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 35%, and in 2007 there is an increment of 45%. Then find the population of the city at the end of 2007. एक शहर का जनसंख्या 2004 में 1 लाख था। यदि 2005 में 14% की वृद्धि, 2006 में 35% की कमी, 2007 में 45% की वृद्धि होती है, तो वर्ष 2007 के अंत में जनसंख्या ज्ञात करें। तो जैसे कि हमें कहा गया है दोस्तों, 2004 में उस शहर की जनसंख्या थी 1 लाख, तो उसको लिख लेते हैं 1 लाख। उसके बाद हमें कहा गया है
6 में 14% की वृद्धि, यानी कि 100 अपने आप में ये 100 रहेगा ही। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। तो जब हम लोग इसमें इंक्रीमेंट यानी कि वृद्धि 14% कर देंगे तो 100 और 14 114, और परसेंटेज के बाद है 100 लिखेंगे ही। उसके बाद फिर दोबारा कहा गया है 2006 में 35% की कमी। तो यहाँ पे 35% की कमी होगी दोस्तों, तो 100 में से 35 घटा देंगे तो आएगा 65, और प्रतिशत है 100 लिखेंगे ही। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे वृद्धि है 45% की 2007 में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 145, और परसेंटेज के बाद है 100 लिखेंगे ही। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ कटेंगे दोस्तों 4 जीरो, यहाँ से 1 जीरो काटते हैं तो ये कटा पूरा। उसके बाद अगर हम लोग 5 से 2 बार में 5 से 29 बार में, सॉरी 5 से 29 बार में, और ये 2 से ये 114 57 टाइम्स, और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों तो हम लोगों का आंसर आता है 107445। ये आता है दोस्तों हम लोगों का आंसर, जो कि है ऑप्शन डी। A student has to score 30% marks to get through out. If he gets 30% marks and fails by 30 marks, then find the maximum marks set for examination. एक छात्र को पास होने के लिए 30% अंक प्राप्त करना है। यदि वह 30 अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंक से फेल हो जाता है तो परीक्षा की कुल अंक ज्ञात करें। जैसे कि हमें कहा गया है एक स्टूडेंट को 30% अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए, और वह 30 अंक प्राप्त करता है फिर भी 30 अंक से फेल हो जाता है। तो हमें दिया गया है 30% अंक लाना है पास होने के लिए, और जो वो लाया वो है 30 अंक, और जो जिससे वो फेल होता है, जो उसके लिए कम पड़ता है, वो है 30। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों 60 30% के बराबर है, 60 30% के बराबर है। तो अब हमें कुल अंक ढूंढना है जिसका यह जितना कुल अंक का यह एग्ज़ाम है। तो हमें पता चल चुका है जो 60 है वो 30% के बराबर है, तो हम लोग 60 को 30 के बराबर लिखते हैं। उसके बाद 100% ही तो ढूंढना है ना, ये 0 से ये 0 कैंसिल होता है, 320 60, और ये 20 10 200। ये आया दोस्तों हमारा। जो 25% ला रहा है दोस्तों उसका कम पड़ रहा है कितना 60, और जो 50% ला रहा है उसका ज़्यादा हो रहा है 40। अगर हम इन दोनों परसेंट में आंसर, अ कैंडिडेट scores 25% and fails by 60 marks, while another candidate who scores 50 marks, he gets 40 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks for the examination. एक उम्मीदवार 25% अंक प्राप्त करता है और 60% अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 50% अंक प्राप्त करता है, उसे पास अंक से 40 अंक ज़्यादा मिलता है। तो परीक्षा का कुल अंक ज्ञात करें। डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आता है दोस्तों, 50 में 25 घटा दीजिए, यानी कि 25% डिफरेंस है, और ये जो कम पड़ रहा है और ये जो ज़्यादा पड़ रहा है, यानी कि जो ये 25% है वही तो कवर करेगा ना दोस्तों। जो कम पड़ रहा है और जो ज़्यादा हो रहा है, इन दोनों को जो कवर कर रहा है वो तो 25% है, यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये 25% के बराबर होगा, यानी कि 125% के बराबर है। अगर हम कहें 125% है तो 100 कितना होगा, यही तो हमारा एग्जाम का टोटल कि मैक्सिमम मार्क्स आएगा ना दोस्तों। यानी अगर हम इसको काट दें 25 से 100 4 बार में काटते हैं तो ये 4 के 4 लिख देते हैं, उसके बाद ये 2 जीरो यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 400 आया दोस्तों हमारा आंसर। इन एन इलेक्शन contested by 2 candidates, one candidate got 30% of total votes and still lost by 500 votes.
देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड। एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार को कुल वोट का 30% वोट मिलता है और वह 500 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। जैसे कि मैंने आपसे हमेशा कहा है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। दोबारा मैं यही कहूँगा। और दो ही यहाँ पे कैंडिडेट हैं और एक जो हारता है उसे मिलता है 30%, तो दूसरे को कितना मिलेगा दोस्तों, 70%। 100 में से 30 घटा देंगे यानी कि 70% मिलेगा जो जीता है उसको। और यहाँ पे हमें कहा यह गया है जिसको 30% मिला है वो 500 वोटों से हारा है, तो हमें यहाँ पे डिफरेंस चेक करना है। एक को मिला 70 और दूसरे को मिला 30, तो जिसको 70 मिला है वो जीतेगा और जिसको 30 मिला है वो हारेगा। और यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस मिला दोस्तों 40% का, और यहाँ पे हमें जो डिफरेंस दिया गया है आंकड़ा वो है 500। तो हम कह सकते हैं कि 500 40% के बराबर है, क्योंकि परसेंटेज में हमें डिफरेंस ये मिलता है और आंकड़ा में 500। तो हम अभी ढूंढेंगे 100%। 20 से 2 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स, और ये 2 से 500 जाएगा 250 टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोगों का आता है दोस्तों 1250। ये रहा हमारा आंसर। In an examination, 20% students failed in mathematics and 30% students failed in English. If 5% students failed in both the subjects, then find the percentage who passed in both the subjects. एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में तथा 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 5% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमें कहा गया है 20% मैथ्स में और 30% इंग्लिश में, और यहाँ पे हमें दिया गया है 5% दोनों में। यहाँ पे सब आंकड़ा फेल में दिया गया है दोस्तों। तो अगर हम इन आंकड़ों को सुलझा लें तो हमें यह पता चल जाएगा कि टोटल प्रतिशत कितना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं और इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो जो लिखना है वो लिखेंगे। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि 20 में से अगर हम 5 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 15, और जो ये बोथ वाला है उसको हम जैसे का तैसा लिख देंगे। उसके बाद अगर फिर 30 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 25। अब इन तीनों को हमें जोड़ लेना है। अगर हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो हम लोगों का जो है वो फेल परसेंट आएगा। जैसे कि यहाँ पे 20 और ये 25, यानी कि आया हम लोगों का 45। ये हम लोगों का टोटल परसेंटेज में फेल है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कोई भी आंकड़ा हो, कोई भी वैल्यू हो, अपने आप में 100% होता है। अगर पूरा 100% ने एग्जाम दिया था और फेल 45 हो रहे हैं तो पास परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, 55। ये रहा। In an examination, 34% of the students failed in Hindi and 42% failed in geography. If 80% of the students failed in both the subjects, then what is the percentage of students who failed in both the subjects? एक परीक्षा में 34% छात्र हिंदी में तथा 42% छात्र भूगोल में फेल हो गए। यदि 80% छात्र दोनों विषयों में पास हो गए तो दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में याद दिलाते हुए कहा था, हमें तीनों आंकड़ा फेल में दिया गया था। जैसे कि पहला वाला सब्जेक्ट, दूसरा वाला सब्जेक्ट और दोनों वाला सब्जेक्ट, यानी कि तीनों आंकड़ा फेल में दिया गया था। जबकि अभी हम देख सकते हैं पहला वाला सब्जेक्ट और दूसरा वाला सब्जेक्ट फेल में है और जो दोनों वाला सब्जेक्ट है वो पास में दिया गया है। तो इसे हम उसी प्रकार से सजा लेते हैं। जैसे कि 34% फेल है हिंदी में और 42% फेल हैं जियोग्राफी में, और जो ये दोनों वाला सब्जेक्ट है दोस्तों, बोथ वाला, वो है पास 80%। तो हम लोग जानते हैं कोई भी आंकड़ा अपने आप में 100% होता है, तो उसमें से हम लोग 80 घटा लेंगे जो कि पास वाला है, तो 20% जो बचा यही तो फेल वाला होगा ना दोस्तों। तो हम लोग इसे फेल कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना है तो सभी
जो आंकड़े हैं वो पास में हो या तो फिर फेल में हो, इसलिए हमने ये 80 को 100% से घटा लिया तो आता है 20, जो कि फेल वाला होता है, तो हम लोगों ने इसे फेल वाले में लिख लिया। तो ये हो गया बोथ दोस्तों। और पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। इसमें से इसको घटा लेंगे तो आता है 14, और ये जैसे कतेसा मैंने लिखने के लिए कहा था आप लोगों को, तो वैसे ही लिखना है। और इसमें से इसको घटा लेंगे तो आएगा दोस्तों 22। अब इन तीनों को हमें जोड़ लेना है, तो तीनों को जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो आता है 56। ये आ गया दोस्तों हम लोगों का पूरा फेल वाला प्रतिशत। यही हम लोगों का आंसर होगा दोस्तों। If the price of milk falls down by 20%, by how much percent must a householder increase its consumption so as not to decrease its expenditure on milk? यदि दूध का मूल्य 20% कम हो जाता है तो एक गृहस्थ को दूध का खपत कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि उसे दूध पर व्यय कम ना करना पड़े। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहूँगा, ये क्वेश्चन वाले भाई साहब को अभी महंगाई शायद मालूम नहीं, यहाँ पे कुछ घटने वाला नहीं है। तो आप लोग ना सोचें कि ऐसा हम लोगों के साथ होगा कि जब किसी चीज़ का मूल्य कम होगा तब हम लोग इसका खपत बढ़ाएंगे, पर आप इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख सकते हैं। तो जैसे कि हमें कहा गया है 20% कमी आने पर, यानी कि मैंने आपसे कहा था कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है तो 20% इसमें से घटा लेते हैं तो आया 80%। तो अगर दूध का मूल्य पहले 100 रुपये लीटर था तो अभी इसका मूल्य 80 रुपये लीटर हो चुका है। तो इसमें से हमें अभी खपत बढ़ाना है, तो हम लोगों का मूल्य कितना है दोस्तों, अभी 80 है। और जो घट गया है दोस्तों, जो अभी मतलब मूल्य घटा है वो है 20%। तो इसी को तो बढ़ाना है ना दोस्तों, मतलब यही तो हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि ये हमारा होगा खपत बढ़ाने वाला मूल्य। तो जो अभी अभी हम लोगों का नया मूल्य है उसमें से हम लोग इसका खपत बढ़ा देंगे, जो कि होता है कितना प्रतिशत, 20 से यह जाएगा दोस्तों 5 बार में, 20 से 4 बार में, 4 से यह जाएगा 5 बार में, यानी कि 25% आता है हम लोगों का आंसर। इफ द प्राइस ऑफ ऑयल इज राइज बाय 40%, by how much percent must a family reduce its consumption of oil so as not to increase its expenditure? यदि तेल का मूल्य 40% बढ़ जाता है तो एक परिवार को तेल का खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि उन्हें तेल पर व्यय बढ़ानी ना पड़े। यह क्वेश्चन हम लोगों के अभी सिचुएशन में फिट आता है दोस्तों। इस क्वेश्चन वाले भाई साहब को शायद मालूम है हम लोगों का सिचुएशन आम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, क्योंकि आम आदमी खपत जो है वो रख तो नहीं सकता है। अभी जो अभी महंगाई है तो अपना खपत घटाना ही पड़ेगा। तो ये मतलब सीखना चाहिए हर किसी को। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होगा, तो यहाँ पे बढ़ कितना रहा है दोस्तों, 40%, यानी कि अभी तेल का दाम हो गया 140 रुपये। पहले अगर 100 था तो अभी 140 रुपये हो गए हैं, जबकि अभी मार्केट में 200 रुपये में भी तेल नहीं मिल रहा है। अगर हम यह देख लिए तो अभी हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में किए थे वही करेंगे। अभी जो हम लोगों का मूल्य है वो 140 है, जो बढ़ा है वो कितना रहेगा दोस्तों, 40। तो इसमें से इसका परसेंटेज ही तो ढूंढना है ना। 20 से ये जाएगा 5 टाइम्स, 20 से 7 टाइम्स, 200/7। इसको हम लोग को परसेंटेज में निकालना है, जो हम आगे डिवाइड करके निकालेंगे। तो करना है 7 से 200 को डिवाइड, 7 2 40, 6, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49। ये आता है दोस्तों हम लोगों का आंसर।